गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और उसके माध्यम से मैं जो कहना चाहता हूँ मैं आपको एक मैसेज दूंगा। ठीक है। हर दिन मैं एक डेफिनेशन देता हूँ, एक परिभाषा देता हूँ और फिर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि व्हाट इज़ लव। ठीक है। ये स्टोरी ओ हेनरी द्वारा लिखी गई है। ओ हेनरी बहुत फेमस है उसके शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। उसमें से एक स्टोरी है ये, और स्टोरी का नाम है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई। आपने से शायद बहुत लोग आईसीएसई बोर्ड में पढ़े होंगे, हमारे सीबीएसई बोर्ड में नहीं था। स्टोरी के दो कैरेक्टर होते हैं, एक जिम और एक डेला। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों बहुत गरीब होते हैं। किसी तरह वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। क्रिसमस आ रहा होता है तो डेला डिसाइड करती है अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने का। ठीक है। तो वो मार्केट जाती है और एक बार डेला के एक लंबे बाल होते हैं। ठीक है। लंबे बाल होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं। ठीक है। और उसके बाल उसके घुटनों तक आ रहे होते हैं। तो मार्केट जाती है, वहाँ पे वो बार्बर शॉप में जाती है और वहाँ पे अपने बाल कटवा देती है। बाल कटवाती है, फिर उसके बाद वो एक चेन के दुकान में जाती है। फिर वहाँ पे वो एक चेन खरीदती है, घड़ी का चेन। वो घड़ी का चेन क्यों खरीदती है? क्योंकि उसके हस्बैंड के पास एक गोल्डन वॉच है और जिसमें अगर एक चेन लगा होगा तो वो और अच्छा लगेगा, इसीलिए वो हस्बैंड के लिए चेन खरीदती है। ठीक है। उसके पास पैसे कम होते हैं लेकिन किसी तरह वो मैनेज करती है। फिर वो चेन खरीदती है, बाल कटवाती है, फिर आती है, वापस घर आती है। फिर उसके बाद वो कुकिंग कर रही होती है। फिर उसका हस्बैंड जब ऑफिस से वापस आ रहा होता है, घर में घुसता है, वो देखता है कि उसने अपने बाल कटवा दिए, उसकी वाइफ ने। फिर वो शॉक हो जाता है, उसके हाथ में कुछ होता है। फिर वो शॉक हो जाता है ये देख के। फिर वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुमने अपने सुंदर बाल क्यों कटवा दिए, तुम तो इसमें बहुत सुंदर लगती थी। फिर डेला बोलती है कि आपको क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए मैंने अपने बाल कटवा लिए, वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती थी। फिर दोनों रूम में जाते हैं। फिर डेला देखती है कि उसके हस्बैंड के हाथ में एक पार्सल है, गिफ्ट है। तो फिर वो उसको खोल के देखती है तो उसमें देखती है कि एक कंघी होता है जो बहुत स्पेशल चीज़ से बना होता है। ठीक है। अब वो देख के शॉक हो जाती है क्योंकि उसने अपने बाल कटवा दिया और उसका हस्बैंड उसके लिए कंघी लेके आया था जो अब किसी काम का नहीं। फिर उसके बाद फिर उसकी वाइफ डेला बोलती है कि मैंने भी आपके लिए एक प्रेजेंट खरीदा है। फिर उसका हस्बैंड वो पार्सल देती है। फिर उसका हस्बैंड वो खोलता है, फिर उसमें देखता है कि एक चेन है उसके वॉच के लिए। फिर उसका हस्बैंड शॉक हो जाता है। फिर वो सोफे पे बैठ जाता है। फिर वो हंसने लगता है। क्यों हंसने लगता है? क्योंकि उसने जो अपने वाइफ के लिए जो कंघी खरीदा था वो अपने गोल्डन वॉच को बेचकर उसने वो कंघी खरीदा था। फिर दोनों अपने गिफ्ट को साइड में रख देते हैं और फिर रिएक्शन उनका देखने लायक होता है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन दोनों ने अपने प्यार के लिए अपने सबसे स्पेशल चीज़ का सैक्रिफाइस कर दिया। डेला ने अपने बालों का त्याग कर दिया और जिम ने अपने घड़ी का। तो ये होता है लव। लव शुड बी बियॉन्ड मटेरियल थिंग, बियॉन्ड मटेरियल एंड फिजिकल थिंग. It should be divine, it should be pure, it should be unconditional. Yeah.